ओके, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स, और वो कैसे ऑपरेट कर रही होती हैं। प्राइमरली मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। एक हम बोल रहे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, जहाँ पे एक फ्लोर, एक बिल्डिंग के अंदर स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही होती है। और नंबर टू वी कॉल इट एज ऑनलाइन स्टॉक मार्केट, जैसे पाकिस्तान में हम उसको CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी भी कहते हैं। हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में भी। पहले मैं आती हूँ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज जहाँ पर एक फ़िज़िकली स्टॉक की ट्रेडिंग होगी, बायर्स और सेलर्स फिज़िकली जाएंगे और या ट्रेड कर रहे होंगे। ट्रेडिंग एक फ्लोर में, एक बिल्डिंग में हो रही होती है। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए जो हम बात कर रहे थे मिडल मैन की, वो मिडल मैन कैन बी कॉल्ड एज ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इज़ अ पर्सन जो बायर्स को कनेक्ट करता है विद द सेलर्स। वो स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता, ही इज़ नॉट द होल्डर ऑफ द स्टॉक्स। वो सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग में असिस्ट कर रहा होता है। इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रेड, आई वॉन्ट टू बाय और सेल अ स्टॉक इन स्टॉक मार्केट वाया ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, what I need to do is I need to first ओपन ए ब्रोकरेज अकाउंट। मैं एक पहले अकाउंट ओपन कराऊंगी ब्रोकर्स के साथ, और उसके बाद वो मेरा अकाउंट मेंटेन रहेगा। एंड देन मैं फ़र्दर अपने ऑर्डर्स दे सकती हूँ ब्रोकर को रिगार्डिंग बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। अब जाहिर है कोई भी इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं काम करता। ब्रोकर्स जो हैं वो इसके बदले में, ऑर्गेनाइज्ड की बात मैं कर रही हूँ, ब्रोकर्स इसके बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या क्या लेता है? वो कमीशन लेता है, नंबर वन। और नंबर टू, ही कैन चार्ज सर्टेन फ़ी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी आप उसको कहेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए। और वो आपके बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ की ट्रेड कर रहा होता है। हमारे यहाँ तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज की। लेकिन चूँकि हम US से कंटेंट पढ़ रहे हैं तो US के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज़ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। और आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग है, वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड होती हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के अंदर। ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज एक नाम है, और इसके लिए लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंपनीज़ दैट वांट टू बी लिस्टेड अंडर ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, उनको उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम एंड ट्रेड एट्सेट्रा, या स्टॉक की प्राइसेस। तो अगर वो उन कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं तो ही उनको लिस्टिंग मिलती है, और अगर लिस्टिंग मिलेगी तो ही उनकी ट्रेडिंग हो सकेगी अंडर ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, आई मीन बहुत पुरानी बात बता रही हूँ ना, अभी हम ग्रो करना शुरू हुए, पीपल रियलाइज़ द डिमांड ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि अब आप बार बार खुद जाएं या ट्रेड करें, उससे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है या किस तरह से हो, हम लोग यूज़ टू हो रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस के। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये आई कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इन द सेम मैनर, और उसको हम नाम देते हैं, उस मार्केट को कहते हैं नेस्डैक। नेस्डैक का काम क्या है कि वहाँ पर जो मिडल मैन है वो होता है डीलर, मार्केट मेकर भी कहते हैं और डीलर भी कहते हैं उसको। व्हाट द डीलर इज़ सपोज टू डू इज़, डीलर आपके स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग में आपको कैसे हेल्प करता है कि वो पर्टिकुलरली पर्सनली खुद स्टॉक्स की परचेज़ भी करता है और सेलिंग भी करता है। एक ही वक्त में मार्केट में बहुत सारे डीलर्स मौजूद होते हैं, और वो अपना अपना बिड और आस्क रेट देते हैं। अब बिड रेट क्या है? द रेट ऑफ परचेज़, जिस रेट पर वो परचेज़ करना चाह रहा होगा। और आस्क रेट क्या है? जिस रेट पर वो सेल करना चाह रहा होगा। अब बिड रेट मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है कि इससे ज़्यादा, देखो हम जब परचेज़ करते हैं ना तो वी वांट टू पे अ मिनिमम कॉस्ट। तो बिड रेट वो रेट है जिस पर एक मार्केट मेकर परचेज़ कर रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा वो पे नहीं करेगा। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ या आस्क रेट की, तो आस्क रेट से नीचे नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अदरवाइज़ उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा ना। तो आस्क रेट मिनिमम होता है और बिड रेट मैक्सिमम होता है। साइमल्टेनियसली बहुत सारे मार्केट मेकर्स के बिड और आस्क रेट आ रहे होते हैं ऑन योर स्क्रीन्स, और आप एज ए इन्वेस्टर अपनी मर्ज़ी से किसी भी मार्केट मेकर को चूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन कैरी कर सकते हैं, राइट। एंड ज़ाहिरी बात है कि वो भी आपसे इसके बदले में कमीशन भी चार्ज करते हैं, और साथ साथ
वो अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं फ्रॉम द बिड आस्क स्प्रेड, क्योंकि वो पर्सनली स्टॉक्स की होल्डिंग भी कर रहे हैं, पर्सनली स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट वैसे ही अर्न कर रहे होते हैं। तो ये एक ऑप्शन आई नेस्डैक की। अब नेस्डैक में क्या होता है कि वही कंपनीज जो लिस्टेड थी वही कंपनीज नेस्डैक में भी लिस्टेड मतलब नेस्डैक में लिस्ट हो सकती हैं, और बल्कि लिस्टेड कंपनीज की ही ट्रेडिंग होती है नेस्डैक में। सिर्फ फ़र्क क्या था, मैनुअल वर्सेस डिजिटल। और जितनी भी ग्रोइंग कंपनीज हैं नॉर्मली दे आर लिस्टेड ऑन नेस्डैक, क्योंकि नेस्डैक का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मैं आती हूँ उन कंपनीज़ की तरफ जो बहुत छोटी हैं, जो कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज एंड नेस्डैक। उनके लिए एक ऑप्शन होती है, इसे हम नाम देते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट क्या है कि वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है वो भी अपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग, ज़ाहिर स्टॉक्स तो बेचने हैं ना, फंड्स इकट्ठे करने हैं ना, तो उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो ओवर द काउंटर मार्केट में अपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकें। अब एक इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है ऑन हिज और हर डिसीजन, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक स्टॉक लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, तो उसको वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा अगर वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेडिंग या परचेजिंग या सेलिंग कुछ भी करता है, राइट। तो ओवर द काउंटर मार्केट कैन बी कॉल्ड एज रिस्की मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आती हूँ एक और मार्केट से हम नाम देते हैं ECN। इसमें क्या होता है कि अब जैसे से हम लोग और आदी हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन के, और हम लोग डिवाइसेस के आदी हो रहे हैं, तो उसके हल के लिए क्या किया कि देखो पहले हमने कहा ब्रोकर होता है, फिर हमने कहा डीलर्स होते हैं। अब दरमियान में जो मिडल मैन आ रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। इन एवरी वे दे हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसका हल ये आया कि एक ऐसी हम लोग मार्केट क्रिएट करें जहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स खुद डायरेक्टली ट्रेड कर लें विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मिडल मैन और ब्रोकर और एजेंट। क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ट्रेड करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने रेट्स जो हैं जो भी उनका होता है वो आराम से कर लेते हैं, राइट। नॉर्मली जो ECN है ये होती है इसलिए बनाई गई थी कि हम लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर सकें। अब देयर आर मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तो ये हर इन्वेस्टर की नीड टू कैटर नहीं कर सकती है मार्केट। तो होता क्या है कि ये मार्केट बनाई गई है या बनाई जाती है फॉर द इंस्टीट्यूशंस। आई मीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन ट्रांजेक्ट विद ईच अदर वाया ECN, और इसके ज़रिए जो है वो स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमने 4 मार्केट्स को डिस्कस किया है। एक हमने कहा ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, फिर हमने बात की नेस्डैक की, भी मैंने बात की ओवर द काउंटर OCD की, एंड देन मैंने कहा ECN। अब अगर मैं पाकिस्तान पे आती हूँ, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क पे आती हूँ, तो हमारे यहाँ प्राइमरली 2 मार्केट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, जिसको मैं कह रही थी अभी आपके साथ कि जहाँ पर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है या कराची है या इस्लामाबाद है, जहाँ पर फिज़िकली या मैनुअली ओवर द फ्लोर ऑन ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की। एंड नंबर 2 इज़ आई कैन कॉल इट एज सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जिसका काम तकरीबन सिमिलर है नेस्डैक से, और वहाँ पर डीलर जो हैं वो आपसे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, मतलब मार्केट मेकर्स जो हैं वो दरमियान में आकर अपने रेट्स कोट करते हैं और आप उनकी मदद से ट्रेडिंग कर लेते हैं, राइट।